निस्वत का प्रकरण अथवा सम्बन्धका प्रकरण। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल, तै तेरे कान सुने हक बका के बोला। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन, कौन मिलावा तेरा असल, त्यों बिछड़ी क्यों कर, तो तुए याद न आवे, जो ते शून्य नहीं दिल धर। सौर तो को साहेब दिया, इलम दिया हक, बाहर माए अंतर, एक जरा न रही सक। 14 तब को में नहीं, रुआ अल्लाह का इलम, ए दिया एक तुई को, करके मेहर खसम। मूल मिलावा चिन्हा बिछुरे वास्ते जिन, बेशक हुई न बातो, जो हक बका का वातन। दुनिया में अरस कहवई, ताए सब जाने हक, ए इलम तिनको नहीं, जो ते पाया बेशक। त्रिगुण सिफत कर कर गए, ए जो खावंद जिमी आसमान, खोज खोज खाली गए, माए थकेला मकान। मलकुत साहेब फिरस्ते, हक ढूंढया चौं और, रहे बेचुन बेसब बिया, में ना पाया बका ठोर। ए नूर बका किने न पाइया, कर कर गए सिफत, ए सुद नूर बका को नहीं, जो ते पाई न्यामत। नूर बकाइत दायम, आवे हक के दीदार, तले झरोखे झांकत, आए उलंग जोए के पार। नूर जमाल के दीदार को, आवे नूर जलाल, नूर जमाल के अरस में, इत रुए रहे कमाल। इत मिलवा रुआन का, जो कई बारे हजार, उतरी लैलत कदर में, यह तीसरा तकरार। अरस अजीम तेरा वतन, खसम नूर जमाल, ए इलम पायते बेशक, देख कौल फैलाल। देख मेरा तू हक की, खोल दे हकीकत, देख इलम तू बेशक, दय अपने मार्फत। जिन कारण तेरा आवान हुआ जमीन, रुआ अल्लाह ने जो कहीं, सो मैं कहूँ आगे मोमिन। दायम करत रबद, रुए आदि हक, सब कोई कहती अपना, बड़ा है मेरा ईसक। बीच अरस खिलावत में, होत दायम विवाद, ईसक अपना रुए हक को, फेर फेर देती याद। कब कया के आदि रुअन को, मैं तुम्हारा आशिक, एते की का तुम जानियो, इसक मेरा बुजरक। तब आदि रुअन को, हे दिल उपजी सक, हक का इसक हम से बड़ा, ये क्यों होवे मुतलक। हक के कया रब्द में ना करूं, करा दिखाऊं तुमको, इसक मेरा तब देखोगे, नेक न्यारे हो मुझसो। न्यारे तो हम होए नहीं, निमक न छोड़े कदम, ए जेती अरवाए अरस की, कदम तले सब हम। जूते होए हम ना सके, अबला तो तुम सो, हादी रुअन में जुदागी, कोई होए ना सके हम सो। खेल दिखाऊं मैं जुदागी, कदम तले बैठो मिला, ऐसा खेला फरामोश का, जानो जुदे हुए सब दिला। हक कहे मेरी साहेबी, और मेरा ईसक, आदि रुओं को अरस में, ये सुध नहीं मुतलक। जो एक खबर होती तुमको,
जैसी मेरी साहेबी बुजरक तो बड़ा कब न कहतिया अपने मुख ही सक और सन छूटे छिन एक तो क्यों देखो मेरा ही सक तो क्यों पाए ही सक बेवरा आप अपने माफक और ससाए भी जानी नहीं तो ना देखा हक ही सक तो रोए हक सो कया इसक अपना बुजरक ना कछु जानी साहेबी ना जान्या इसक असल तो बुजरक इसक अपना रब्द किया सब मिला दायम बाते इसक की करत माओ माए प्यार खेलते हंसते रमते करत बारंबार एक इसक दूजी साहेबी रूहो देख लावाना जरूर तो हमेशा रस में होता ये मजकुर ए बात के करनी सुध देने सवन इसक और पात साई की खबर न थी रुवन बहुत बातें है हक की विचार सखिलवत इन जुवा के तीकों हिसाब बिना न्यामत एक साहेबी हक की और इसक हक का ए दो कोई न चिन्ही विचार सबका एक जरा कोई बाय दत्त का ना सके जुदा होए तोलो ना चिने कोई हक की इसक साहेबी दोए और ससे जुदे होए कि ए देखे जो कोए इसक साहेबी हक की बुजरक देखे सोए ए देखाओ अपनी साहेबी और कैसा इसक है तुम राजी करो दिखाए के हम बैठे पकड़ कदम जोल जुदे होए नहीं हक बकावर ससु तोलो नजर न आवई और सुख खिलवत मुँह ए अनहोनी क्यों हो भई झूठ न आवे बका माए और रुए बका की झूठ को सो कबहू देखे नाई जरा एक और सजिमका उड़ावे चौदे तबक तो रुए बका क्यों देखई झूठा खेल मुतलक अनहोनी ये हके करी करके ऐसी फिकर पर्दे में झूठ दिखाया बीच कायम बका नजर मेरा पूरी में बुआ की बड़ी रुआ रुओ पर इसक साहेबी अरस की खेल देखाया और नजर आके नेक करी मोहम्मद सु सब म्या राजा में मजकुर सो वास्ते रुओं के शायदी सुरु अल्लाह करी जौर श्री मामत कहे मेरा मोमिनो हके करी वास्ते तुम कौन देवे त सुख बका बिनाई न खसम श्री मामत कहे मेरा मोमिनो हके करी वास्ते तुम कौन देवे त सुख बका बिनाई न खसम बिनाई न खसम चौपाई 44 प्रकरण 9 चौपाई 442। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामद कहे मेरा मोमिनो हके करे वास्ते तुम कौन देवे त सुख बका बिनाई न खसम बिनाई न खसम चौपाई 44 प्रकरण 9 चौपाई 442। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खिलवत ग्रंथ को 9 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं हे मेरी आत्मा तू अपनी आंखें खोल और श्री राजू जी के साथ के अपने संबंध की पहचान कर। तूने स्वयं उनके वचनों को अपने कानों से सुना है। कौन जिम हे आत्मा विचार पूर्वक देख तू इस समय कौन सी भूमि पर खड़ी है और तेरा मूलगार परमधाम कहाँ है। तेरे आत्मा के पति कौन है तथा तेरा मूल तन परमात्मा कौन सा है।
तेरी मूल बैठक मूल मिलावा कौन सी है और तुम वहां से कैसे बिछुड़ गई हैं? सदगुरु के वचनों को तूने ध्यान पूर्वक नहीं सुना, इसलिए तुझे इन बातों का स्मरण नहीं हो रहा है। सदगुरु ने तुझे ब्रह्म ज्ञान दिया और इसे समझने के लिए विवेक भी प्रदान किया, जिससे तेरे बाह्य तथा अंतर में कोई भी संदेह शेष नहीं रहा। सदगुरु धनी का यह तारतम्य ज्ञान 14 लोकों में कहीं भी नहीं है। धनी ने कृपा कर एक तेरे को ही यह ज्ञान प्रदान किया है। इस तारतम्य ज्ञान के प्रताप से मूल मिलावा की पहचान हुई और यह भी जान लिया कि हम कैसे वहां से बिछुड़कर इस संसार में आई हैं। इस प्रकार धामधनी की सभी अंतरंग बातों को जान लेने के पश्चात हमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं रही। इस संसार में स्वर्ग वैकुंठ आदि को ही धाम कहा गया है, इसलिए संसार के जीव इसी को सत्य मानते हैं। इन लोगों के पास वह संदेह रहित ज्ञान नहीं है जो तुझे प्राप्त हुआ है। इन 14 लोकों के स्वामी माने जाने वाले त्रिगुण स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश भी पर ब्रह्म परमात्मा का गुणानुवाद करते हैं। वे भी परमात्मा की खोज करते हुए शून्य निराकार में ही थक गए, परंतु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके। वैकुंठ के अधिपति तथा अन्य अनेकों देवी देवताओं ने परब्रह्म परमात्मा को चारों दिशाओं में ढूंढा, परंतु वे सभी शून्य और निराकार में ही उलझ गए, अखंड धाम को नहीं पा सके। तेजोमय अक्षर धाम को भी कोई प्राप्त न कर सका, यद्यपि अनेक लोग उसकी महिमा गाते हुए चले गए। अक्षर धाम के अधिपति ऐसे अक्षर ब्रह्म को भी अखंड परम धाम को प्रेम संपदा की शुद्धि नहीं है जिसको तूने प्राप्त किया है। ऐसे अक्षर ब्रह्म भी प्रतिदिन अक्षरातीत के दर्शनार्थ दिव्य परम धाम आते हैं। वे यमुना जी को पार कर चांदनी चौक में झरोखे के नीचे खड़े होकर अक्षरातीत के दर्शन करते हैं। इस प्रकार अक्षरातीत अथवा नूर जमाल के दर्शनार्थ प्रतिदिन अक्षर ब्रह्म नूर जलाल आया करते हैं। अक्षरातीत के इस परम धाम में विशिष्ट आत्माएं रहते हैं। इसी दिव्य परम धाम में ब्रह्मात्माओं की अंतरंग बैठक मूल मिलावा है। जिन ब्रह्मात्माओं की संख्या 12,000 कही गई है, वे ब्रह्मात्माएं इसी मूल मिलावा में महिमामयी रात्रि में उतर आई हैं। वर्तमान समय इस रात्रि का तृतीय खंड है। ये आत्मा परम धाम तेरा घर है एवं पर ब्रह्म परमात्मा तेरे स्वामी है। इनकी पहचान कराने वाला तारतम्य ज्ञान तुझे प्राप्त हुआ है और तू अपने कथन आचरण एवं मनोभाव को भली भांति देख। तू धनी की कृपा को तो देख, उन्हीं ने इस सभी तथ्यों की यथार्थता स्पष्ट कर दी है। अब तू इस तारतम्य ज्ञान को भी देख समझ, जिसके द्वारा धनी ने तुझे अपनी पहचान करवाई है। हे आत्मा, जिसके लिए तेरा इस संसार में आना हुआ तथा इस विषय में सदगुरु ने जो कुछ समझाया है, वह मैं अब ब्रह्मात्माओं के समक्ष से प्रकट करती हूँ। परम धाम में श्री राजा जी श्याम